अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने, घिघियाने, मिमियाने का यह दौर कितना शर्मनाक है। कैसे कैसे तर्क खोजे जा रहे हैं, तब भी बचाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या मोदी सरकार को ट्रंप का यह बयान बिल्कुल शर्मनाक नहीं लगा कि भारत को बेनकाब कर दिया तो भारत ने आयात शुल्क धड़ाधड़ घटा दिया? अमेरिका भारत को लेकर आए दिन जिस तरह के बयान देता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद से सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर क्यों अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों अमेरिका हमारे देश के ऊपर जिस तरह से उंगली उठा रहा है और जिस तरह से हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसको लेकर आखिर सरकार क्यों अवेयर होती हुई नजर नहीं आ रही? आखिर क्यों उनको जवाब नहीं दिया जा रहा? दोस्तों, तो क्या कुछ यहां पर जो ये कहते हैं कि विदेश के अंदर विश्व गुरु का डंका बजा है, तो यहां पर किस तरह से विश्व गुरु को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से बखिया उधेड़ दी है और किस तरह से हमारे देश के बारे में जो बात कही है, पहला आप लोग रवीश कुमार सर की इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आखिर में मैं आप लोगों से बात करूंगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत की पोल खोल दी है, भारत को बेनकाब कर दिया है। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बारे में कहे कि पोल खोल दी, बेनकाब कर दिया, भारत का भांडा फोड़ दिया, भारत को एक्सपोज कर दिया, तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को अब यह भी सुनना होगा कि उसे बेनकाब कर देने के लिए ट्रंप की जरूरत होगी? इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, क्योंकि हम आपको यह भी दिखाएंगे कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहने लगे हैं कि भारत से विदेशी निवेशक चले जाएं तो उनके कानों में संगीत बज उठेगा। और वहां पर भारत के उद्योगपति बैठे हुए थे, किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, मीडिया में खबर गायब। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने, घिघियाने, मिमियाने का यह दौर कितना शर्मनाक है। कैसे कैसे तर्क खोजे जा रहे हैं, तब भी बचाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार इसका जवाब बताइए, गिड़गिड़ाने लगे हैं, गिड़गिड़ाने जैसी स्थिति बन रही है। सोचिए आप लोग, बिल्कुल शर्मनाक क्या आज हमारा देश के सोच जा रहा है? बेनकाब कर दिया तो भारत ने आयात शुल्क धड़ाधड़ घटा दिया। And India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. यह कितना शर्मनाक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं भारत को एक्सपोज कर दिया तो भारत ने आयात शुल्क घटा दिया। देश जानना चाहता है कि ट्रंप ने भारत को कैसे बेनकाब किया। आयात नीतियां तो छुपकर लागू नहीं की जाती हैं, सबको पता होता है। तो फिर कुछ मामला और भी है जिसमें ट्रंप ने भारत को बेनकाब किया या ट्रंप ने कोई नब्ज पकड़ ली है। देश यह भी जानना चाहता है कि भारत की आयात नीति के बारे में ट्रंप घोषणा कर रहे हैं, भारत ने पहले क्यों नहीं घोषणा की? भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 4 से 6 मार्च के बीच वॉशिंगटन में थे। आखिर पीयूष गोयल ने ट्रंप के बयान के बाद देश को जानकारी क्यों नहीं दी? बयान से पहले क्यों नहीं दी? ट्रंप के बोलने के बाद भी उनसे क्यों नहीं बोला जा रहा है? इनके निजी या आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वॉशिंगटन यात्रा की कोई तस्वीर नहीं। आमतौर पर मोदी सरकार के बताइए, ये सब कुछ हो रहा है। किसी से मुलाकात की तस्वीर डालते रहते हैं, भले उसमें कोई खबर ना हो, मगर मुलाकात की तस्वीरों से बताते रहते हैं कि कितने व्यस्त हैं। मगर वॉशिंगटन में पीयूष गोयल ने एक भी तस्वीर अपने कार्यक्रमों की नहीं डाली है। पीयूष गोयल ने यह भी नहीं बताया कि भारत का प्रस्ताव क्या था, अमेरिका का क्या था, भारत ने क्या माना, क्या नहीं माना, और अमेरिका ने क्यों भारत से सब मनवा लिया। आप ट्रंप के इस बयान को फिर से सुनिए, इसे सुनना भी कितना शर्मनाक लगता है। They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. पीयूष गोयल ने महिला दिवस पर ट्वीट किया है, नारी शक्ति को प्रणाम किया है, लेकिन देश जानना चाहता है कि मोदी शक्ति का क्या हुआ, ट्रंप से मोदी की दोस्ती का क्या हुआ, आपने किस चीज पर कितना टैरिफ कम कर दिया, यह देश को क्यों नहीं बताया। अगर यही वीडियो मनमोहन सिंह के समय का होता तो बीजेपी
और आरएसएस का तंत्र, गोदी मीडिया का तंत्र आज तक इसे घुमा रहा होता और प्रधानमंत्री मोदी दोहराते रहते। उनसे पूछा जाना चाहिए कि ट्रंप की यह भाषा बोली भारत का, उनके ग्लोबल लीडर बनने के उनके ख्वाब का मजाक उड़ा रही है या नहीं। वॉशिंगटन में ट्रंप को जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, लोकल अपने गुजरात में, वो भी सूरत से तो जवाब दे सकते थे। ये हाल हो गया है भारत का कि ट्रंप घोषणा कर जानकारी दे रहे हैं कि भारत ने टैरिफ काफी घटा दिया। क्या भारत के फैसले के बारे में अब ट्रंप ऐलान करेंगे और सरकार चुप बैठी नजर आएगी? ट्रंप ऐलान करेंगे या फिर ट्रंप यहाँ का सारा सिस्टम संभालेंगे? इन्हें उसी वक्त ट्विटर पर लिखकर प्रतिकार नहीं करना चाहिए था जब ट्रंप ने कहा कि हमने भारत को बेनकाब कर दिया है? क्या जयशंकर इस बात को भी भारत का मेडल बता देंगे? भारत अमेरिका की दोस्ती के इतिहास में मील का पत्थर बता देंगे? एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। जयशंकर लंदन गए, वहां जाकर कह दिया ट्रंप की नीतियां भारत के अनुकूल हैं। तो जयशंकर को बताना चाहिए कि ट्रंप ने जो कहा है कि भारत को एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया, क्या यह भी भारत के अनुकूल है? मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। यू आर द कस्टोडियन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दीज 150 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। Nobody else will come to rescue you if you're expecting that. और एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार अगर कोई जवाबी कार्रवाई करती है, कोई माकूल जवाब देती है, कोई मजबूत स्टैंड लेती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते एक झाड़। बिल्कुल, देश के विपक्ष पे पूरा इंडिया साथ देगा ना मोदी जी का, पूरा इंडिया साथ देगा 100%। जब बात देश के ऊपर आ रही है तो फिर मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, हम क्या चोर हैं? उसकी आधी या फिर हम गलत हैं, इलीगल है जो हमें एक्सपोज किया जा रहा है हम आपके साथ खड़े ट्रंप की तरफ से। हम आपको ये वादा कर सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार ट्रंप को जवाब दे, भारत का अपमान हुआ है, कांग्रेस सरकार का साथ देगी। लेकिन क्या यह कोई कमजोर सरकार है? कब इस सरकार ने विपक्ष से साथ मांगा हो? अभी तक खुद दावा करती रही कि वो एक मजबूत सरकार है, तो ट्रंप के बेनकाब करने वाले बयान का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर स्वाभिमान होता, अभिमान होता, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत बुलाते और ट्रंप को 2-4 सुना देते। जयशंकर को कहना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की पोल खोलने की बात की है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ट्रंप की यह भाषा भारत और अमेरिका की दोस्ती की भाषा कतई नहीं है। ट्रंप केवल बाहें नहीं मरोड़ रहे, बल्कि दोस्ती का भी लिहाज उन्होंने छोड़ दिया। और भारत के मंत्री तब भी छोड़ दिया पूरी तरह से, दोस्ती का लिहाज भी। 20 फरवरी को पीयूष गोयल ने एक बयान दिया है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में पत्रकारों ने उनसे पूछा तो गोयल ट्रंप और मोदी की दोस्ती का बखान करने लग गए, जैसे दोनों हर शाम इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने जाते हों। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इतना अच्छा रिश्ता है कि मुझे कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे होंगे और बड़े उद्योग एक साथ काम करेंगे। क्या आपको यह बात हैरान नहीं करती है कि 4 से 6 मार्च के बीच वाणिज्य मंत्री वॉशिंगटन में ही थे? आज 8 मार्च है, उनसे पहले ट्रंप का बयान आ जाता है। भारत के वाणिज्य मंत्री को नहीं बताना चाहिए था कि भारत के हितों की रक्षा हुई, या किसी को बचाने के लिए जो भी ट्रंप ने कहा हम मान कर आ गए? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के एक और बयान की कहानी बताता हूं। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का यह कार्यक्रम उन्हीं के यूट्यूब पर मौजूद है। यह बयान, क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि भारत से सारा विदेशी निवेश चला जाए तो उनके लिए संगीत के समान होगा, इतना अच्छा लगेगा उनका। इंतजार कर रहे हैं कि विदेशी निवेशक चला जाए। हम उनका बयान पहले हिंदी में बताइए, देश से विदेशी निवेशक चला जाए, मेरी राय में समझ सकते हैं आप लोग। मेरी राय में अगर विदेशी निवेशक भारत से बाहर चले भी जाएं, अगर सारा विदेशी निवेश भारत से चला जाए,
तो ये मेरे कानों में संगीत के समान होगा। I think if foreign investment goes out from India also, if there is a net outflow of foreign investment, it's music to my ears. अगर यही बयान राहुल गांधी ने दिया होता तो बीजेपी और आरएसएस से पहले गोदी चैनलों के मालिक और एंकर सड़क पर धरना देने आ जाते कि भारत के नुकसान की बात कर दी राहुल ने। मोदी सरकार के वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि विदेशी निवेशक चला जाए तो म्यूजिक के समान होगा। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में मंत्री जी से पूछा गया, विदेशी निवेशक जा रहे हैं तो जवाब क्या देते हैं? जवाब देते हैं कि विदेशी निवेश एक पुराना पैमाना है, यह मानक आउटडेटेड हो गया है। किस अर्थशास्त्री ने कहा? और यह बात कब हो गई कि विदेशी निवेश आउटडेटेड हो गया है? क्या यह सवाल नहीं है कि वाणिज्य आउटडेटेड हो गया? जरा सोचिए, एशिया को छोड़कर, हमारे भारत को छोड़कर जो विदेशी निवेशक है वो भाग रहे हैं, दूसरे देशों के अंदर निवेश कर रहे हैं। गए तो प्रेस में कहीं कुछ नहीं कि क्या प्रस्ताव लेकर गए, मगर उसी प्रेस में अमेरिका के वाणिज्य सचिव का बयान छपा है और वे अपना प्रस्ताव, अपनी शर्तें बता रहे हैं। हिंदू बिजनेस लाइन के अमित सेन ने रिपोर्ट किया है, अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लटनिक ने इंडिया टुडे से कहा कि समय आ गया है कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ ग्रैंड किया जाए, ऐसा कुछ जो भारत और अमेरिका को आपस में जोड़ दे, ऐसा नहीं जो एक एक प्रोडक्ट के लिए हो, व्यापक और ब्रॉड बेस होना चाहिए। भारत को टैरिफ नीचे लाना होगा। अमेरिका भारत को एक शानदार मौका देगा। भारत के कृषि मार्केट को खुलना होगा। शायद हमें कोटा या लिमिट रखनी चाहिए। जब आपका सबसे जरूरी ट्रेडिंग पार्टनर टेबल पर बैठा है तब समझदार होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह असंभव है। अमित सेन लिखते हैं कि अगर खेती को लेकर समझौता होता है तो भारत के लिए व्यापार समझौते से जुड़ी बातचीत मुश्किल साबित हो सकती है। खेती को लेकर भारत इतने टैरिफ रखना चाहता है कि विकासशील देशों के आयात किसानों के हितों को नुकसान ना पहुंचाएं। क्या भाषा है? अमेरिका भारत को शानदार मौका दे रहा है। कृषि मार्केट खोलना होगा। अमेरिका के वाणिज्य सचिव अपनी शर्तें पब्लिक में बोल रहे हैं और भारत के वाणिज्य मंत्री पब्लिक को बता नहीं रहे। आखिर भारत की खेती के किस हिस्से पर अमेरिका की नजर है? देश के किसानों को बताना तो चाहिए था। हमने अमेरिका बताइए, गिड़गिड़ाने लगे हैं, गिड़गिड़ाने जैसी स्थिति बन रही है। सोचिए आप लोग, क्या आज हमारा देश किस ओर जा रहा है? इस बजट में पहले उसका विश्लेषण कीजिए। धमकी आए उससे पहले डर जाना, ये कहां की समझदारी है? ये कहां की स्ट्रेटेजी है कि आपने हार्ली डेविडसन जैसी जो उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिल्स हैं उन पे आयात शुल्क कम किया, बजट में किया। 13 फरवरी को बर्बन विस्की की टैरिफ जो है 150% से घटाकर 100% कर दिया, ये सब जाने से पहले। और वॉशिंगटन के एप्पल्स, सेब पे आयात शुल्क 50% से घटा के 15% कर दिया। अभी धमकी नहीं आई थी, ये धमकी आने से पहले का हमारे कदम है, ये वहां जाने से पहले के हमारे कदम है। आप बताइए, इसमें अखरोट, क्रैनबेरी, डेयरी, बागवानी जैसे जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ करने की बातचीत चल रही है। हमें तो बताओ, देश के किसानों को तो बताओ, देश के एमएसएमईज को तो बताओ। किसको कॉन्फिडेंस में लिया आपने? देश के विपक्ष को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, देश के एमएसएमई सेक्टर को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। सीसीईए की मीटिंग कब हुई, इस पर क्या चर्चा हुई बताइए? कैबिनेट में तो कोई मीटिंग हुई होगी, पार्लियामेंट तो चले आप छोड़ दीजिए, आपकी कितनी श्रद्धा है आपकी पार्लियामेंट में हम जानते हैं। तो आप ये बताइए कि लगातार आप बताइए, ये सब कुछ हो रहा है देश की किसानी के सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कल इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव था, उसमें जो सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका के, वो क्या बोल के गए? क्या जवाब दिया आपने? तो आप धमकी आने से पहले डर रहे हो। हम क्या उम्मीद करेंगे कि आप हमारे हितों की रक्षा करोगे? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि ट्रंप की जोर जबरदस्ती के कारण हर साल भारत को 60,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। इसका मतलब है भारत में हजारों नौकरियां जाएंगी। तब फिर क्यों भारत की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है? देश को यह भी पूछना चाहिए कि क्या गोयल कोई प्रस्ताव लेकर गए थे तो क्यों नहीं बता रहे? ट्रंप कह रहे हैं काफी कम कर दिया। उनके कहने का यही मतलब है कि इस तरह से बेनकाब किया कि जितना करना था उससे भी ज्यादा कम कर दिया। By the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done.
कहीं से यह दोस्ती की जुबान नहीं, कुछ तो पर्दादारी है। मोदी सरकार का कौन सा राज ट्रंप ने पकड़ लिया? भारत क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्या ये साहब भारत की इतनी बड़ी मजबूरी बन गए हैं? इनके खिलाफ अमेरिका में रिश्वतखोरी का मुकदमा चल रहा है। क्या इनकी वजह से इन्हें बचाने के लिए भारत ट्रंप की हर बात पर चुप हो जा रहा है? क्या वजह है? देश जानना चाहता है कि भारत की गरिमा के साथ क्यों खिलवाड़ होने दिया जा रहा है? क्या अदानी के कारण? अगर नहीं तो ट्रंप की भाषा का जवाब भारत तुरंत क्यों नहीं दे पा रहा है? अक्टूबर 2024 के चुनाव में ट्रंप ने भारत को टैरिफ अब्यूजर कह दिया। तब पत्रकारों ने पीयूष ट्रंप ऐलान कर गए, फिर ट्रंप यहाँ का सारा सिस्टम संभालेंगे। देखिए, चुनावी सभाओं में कही गई बातों से भारत अमेरिका के संबंध तय नहीं होंगे। गोयल तब खुद अंधेरे में थे और अब देश को भी अंधेरे में रख रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि भारत अमेरिका के बीच संबंध बेहतर होने का प्रमाण अब इस बात से दिया जाएगा कि अमेरिका भारत को बेनकाब करेगा और भारत चुप रह जाएगा। यह नौबत आ गई है। मैं यही सोच रहा हूं कि इस खबर को जनता तक नहीं पहुंचने देने के लिए गोदी मीडिया क्या करेगा? औरंगजेब को लेकर आएगा या संभल के मामले को हवा देगा? क्या करेगा जिससे लोगों तक यह खबर ना पहुंचे और लोगों का ध्यान भटक जाए कि ट्रंप ने भारत को बेनकाब करने की बात कह दी, भारत चुप हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल पाए। बातें बनाना मोदी सरकार के मंत्रियों से कोई सीखे। आप गौर कीजिए कि कैसे ट्रंप की धमकियों पर जवाब नहीं देने के सवाल पर सरकार की हालत खराब होती जा रही है और सरकार कैसे कैसे तर्क दे रही है। कुछ भी बोला जा रहा है। 7 मार्च को जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया कि 2 अप्रैल से लागू होने वाली ट्रंप की टैरिफ धमकी के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। यह कह दिया कि दोनों देश द्विपक्षीय समझौते पर काम कर रहे हैं। इस पर कुछ नहीं कहा कि क्या ट्रंप की धमकियों का भारत के समझौते पर असर होगा। इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि क्या समझौते की बातचीत के दौरान जवाबी टैरिफ पर रोक लगाई जाएगी। On Commerce Minister's visit, the Commerce Minister डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते एक झाड़। from 4th to 6th. बिल्कुल, I don't have पूरा इंडिया साथ देगा ना मोदी जी का, पूरा इंडिया साथ देगा 100%। engagements, but जब बात देश के ऊपर आ रही है तो फिर हम क्या चोर हैं या फिर हम गलत हैं, इलीगल है जो हमें एक्सपोज किया जा रहा है take forward our mutual ट्रंप की तरफ से। discussions on trade, tariff and other issues, and I just gave you what is our approach to bilateral trade agreement, and he was there. These issues have been discussed, and we'll see more in the coming days in the direction that it goes. But we want both sides are keen to take these discussions on bilateral trade agreement, advancing these discussions further on a multi-sector bilateral trade agreement. Over and above, I don't have those details. Technical details of the meetings will be shared by the relevant ministry when time is appropriate. बताइए, कह रहे दोनों देश द्विपक्षीय छोड़ दिया पूरी तरह से, दोस्ती का लिहाज बराबरी क्यों हो रही हो। लेकिन ट्रंप ने एक तरफा बयान देकर साफ कर दिया कि द्विपक्षीय जैसी बात कुछ है ही नहीं, केवल एक ही पक्ष है और वो है ट्रंप। विश्वगुरु बनने चले प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों की सूची बनाइए, देखिए कि वे पिछले 10 दिनों में कहां-कहां व्यस्त हैं। आपको पता चलेगा कि उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है ऐसी खबरें जल्दी शांत कर दी जाएंगी और देश को ठीक से पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन ट्रंप की बात का उन्हें जवाब देना चाहिए था, उस दिन वे सूरत में रोड शो कर रहे थे। गुजरात में चुनाव नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास वहां रोड शो करने के लिए इतना समय है, वह भी तब जब छुट्टी नहीं लेते हैं। उसके पहले उत्तराखंड में मां गंगा के मायके गए, शादियों में गए, अनंत अंबानी के वंतारा में गए, गिरवन में सफारी करते हुए पाए गए। जब देश की शान पर ट्रंप बट्टा लगा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी सफारी कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। जिस तरह से ट्रंप ने बात की है, अगर विदेश मंत्रालय के मंत्री से लेकर प्रवक्ताओं में जरा भी स्वाभिमान होता तो प्रेस को बुलाया जाता और जवाब दिया जाता। प्रधानमंत्री मोदी से आज सवाल होता कि यह तो आपका दोस्त है, भारत और अमेरिका मित्र राष्ट्र हैं, दोस्तों के बीच एक्सपोज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, देश से विदेशी निवेशक चला जाए, समझ सकते हैं आप लोग। दोस्तों को नहीं,
18 सेकंड का यह वीडियो है। क्या पाकिस्तान ने इस भाषा का इस्तेमाल किया होता तो गोदी एंकर से लेकर बीजेपी के जिला प्रवक्ता तक चुप रह जाते। हम जानना चाहते हैं कि ट्रंप की इस भाषा को लेकर क्यों चुप्पी है, क्यों भारत बोल नहीं पा रहा, क्या मजबूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही ट्रंप ने कह दिया भारत की टैरिफ नीति भेदभावपूर्ण है, पक्षपाती है। तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। Prime Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly, and really it's a big problem, I must say. India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much आउटडेटेड हो गया। जरा सोचिए, एशिया को छोड़कर, हमारे भारत को छोड़कर जो विदेशी निवेशक है वो भाग रहे हैं, दूसरे देशों के अंदर निवेश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया ने देखा, जब उपराष्ट्रपति JD वांस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को घेरा तो जेलेंस्की ने कैसे जवाब दिया। ठीक है कि बाद में जेलेंस्की ने उसे अप्रत्याशित बताया और फिर से समझौते का प्रस्ताव रख दिया है, लेकिन उस वक्त जब उन्हें ट्रंप और वांस धमका रहे थे, धकिया रहे थे, तब जेलेंस्की ने जवाब दिया और अपनी गरिमा की रक्षा की। You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what बताइए। problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, You're not in a good position. You don't have the the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. किसी भी अभिमानी स्वाभिमानी देश के नागरिक को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को बेनकाब कर दिया है। 10 साल तक विदेश नीति पर कितना खर्च किया गया, यह दिखाने के लिए कि भारत का विदेशों में नाम बढ़ाया गया। G20 की बैठक को कितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जैसे सबने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को अपना लीडर चुन लिया। लोग कहते रहे कि इसमें क्या खास है, हर 2 साल में G20 का प्रमुख बदल जाता है, भारत के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद दक्षिण अफ्रीका होगा, लेकिन करोड़ों रुपए फूंक दिए गए यह दिखाने के लिए कि यह मोदी जी का अपना शो है। बताइए, गिड़गिड़ाने लगे हैं, गिड़गिड़ाने जैसी स्थिति बन रही है। सोचिए आप लोग, लगा दिए गए, अब भी क्या आज हमारा देश किस ओर जा रहा है। यात्राओं के समय भारतीयों को बुलाकर स्वागत कराया गया ताकि देश में दिखाया जा सके कि भारत का नाम हो रहा है, जबकि स्वागत उनका भारतीय ही कर रहे थे। सवाल है कि इतना पैसा, इतना समय, इतना प्रोपेगेंडा कर अगर आपने बताया भी कि भारत आज विश्व गुरु है, तो फिर ट्रंप की इस बदजुबानी पर आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं आप जर्मनी के होने वाले चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की तरफ बोल पाए कि ट्रंप के बयानों से लगता है कि यूरोप को अब अपना सोचना होगा। ट्रंप की सरकार यूरोप के बारे में नहीं सोचती है। मेरी प्राथमिकता होगी यूरोप को मजबूत किया जाए और अमेरिका पर निर्भरता से आजादी पाई जाए। ट्रंप ने नेटो को लेकर कह दिया कि क्या इसके सदस्य देश अमेरिका का बचाव करने आएंगे, तो ब्रसेल्स में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया फ्रांस हमेशा से नेटो का भरोसेमंद हिस्सा रहा है और हम हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहें। हम दोस्ती का आदर करते हैं, लेकिन हम भी वैसे ही आदर की उम्मीद रखते हैं। मैक्रोन ने कह दिया कि हम दोस्त हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको भी दोस्ती का सम्मान करना होगा। मगर प्रधानमंत्री मोदी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इसी तरह यूक्रेन, मेक्सिको, ब्रिटेन, चीन सब ने अपनी तरफ से ट्रंप को जवाब दिया। चीन ने तो कह दिया चीन से डील करना है तो धमकी से काम नहीं चलेगा। जितना आयात शुल्क अमेरिका ने चीन पर लगाया, जवाब में चीन ने भी लगा दिया। लेकिन भारत ने ये सब कुछ हो रहा है, घटाया, बल्कि जितना घटाना था उससे भी ज्यादा घटाया। अव्वल तो देश को पता ही नहीं कि भारत ने कितना घटाया। अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहे हैं कि भारत ने क्या किया, काफी घटा दिया। सिर्फ एक देश है भारत जिसने ट्रंप की घुड़कियों, धमकियों और बदतमीजी का कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने 10 साल लगाकर यकीन दिलाया कि विदेशी मामलों में वही एक्सपर्ट हैं, दुनिया उनकी राय मांगती है, लेकिन उनकी राय क्या है किसी को पता नहीं। ट्रंप ने भारत को बेनकाब कर दिया। क्या इसका यही एक जवाब है कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, दिल्ली का चुनाव जीत जाते हैं, रोड शो करने चले जाते हैं सूरत
उस सूरत में जहां लोकसभा चुनाव में पिछले दरवाजे से खेल रचा गया, कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करा दिया गया, 8 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी वापस ली, मतदान नहीं हुआ। उस सूरत में बिना एक भी वोट पाए बीजेपी के मुकेश दलाल चुनाव जीत गए। जहां पिछले दरवाजे से चुनौती समाप्त की जा चुकी है, वहां प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं और जहां सामने से ट्रंप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने एक लेख लिखा है। उस लेख का सार यही है कि ट्रंप ने दुनिया को छेड़ दिया है, दुनिया अनजानी लग रही है। श्याम सरन ने लेख के आखिर में बताया है कि ट्रंप जो कर रहे हैं उसके मायने केवल यूरोप के लिए नहीं है, एशिया के लिए भी है। ट्रंप के लिए केवल 2 देश अब मायने रखते हैं, रूस और चीन। ट्रंप भारत को बड़ी शक्तियों की लीग में नहीं देखते। ये भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन कह रहे हैं। लिख रहे हैं कि भारत को काफी सावधानी से अपने कदम बढ़ाने होंगे, इस तरह से कि ट्रंप की ट्रंप ऐलान करेंगे, फिर ट्रंप यहाँ का सारा सिस्टम संभालेंगे। अभी तक जिस तरह से भारत के बारे में बयान दिया है, लगता है कि श्याम सरन ने उनकी बातों को ठीक से पढ़ लिया। मोदी सरकार को ही गलत साबित करना होगा कि भारत अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका का प्यादा नहीं है। नीतियों में लेन देन की बात होती है, लेकिन ट्रंप बाकी देशों को नीचा भी दिखा रहे हैं। भारत को उनकी भाषा का विरोध करना चाहिए था। यह भी बताना चाहिए कि बजट में चुपचाप हार्ले डेविडसन जैसी बाइक के आयात पर आयात शुल्क 20% घटा दिया आपने। मस्क को लेकर सरकार की भाषा अभी से बदलने लगी है। मस्क भारत में अपना इंटरनेट नेटवर्क स्टारलिंक लाना चाहते हैं। पहले से ही काफ़ी आशंकाएं रही हैं, लेकिन अब संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया, अगर मस्क सारे मानक पूरे करेंगे तो उनका स्वागत है। सारी सरकार लगता है मस्क के लिए माला लेकर खड़ी है। टेस्ला कार पूरी तरह भारत में बनेगी या केवल बिकेगी, अब कोई नहीं जानता, कोई मंत्री नहीं बोल रहा। टेस्ला कार अगर बनकर आएगी तो कितना आयात शुल्क लगेगा किसी को पता नहीं। मुंबई में टेस्ला के शोरूम के लिए करार होने की खबरें छप रही हैं, लेकिन टेस्ला की फैक्ट्री के लिए कहीं जमीन देखी जा रही है, कहीं करार हो रहा है, इसकी खबर नजर नहीं आती। ट्रंप का ही बयान है कि मस्क भारत में फैक्ट्री लगाएंगे या उन्हें पसंद नहीं होगा। तो जो ट्रंप को पसंद नहीं होगा, क्या भारत सरकार वो शर्त मस्क पर ला देगी? सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते एक झाड़ वाले आयात शुल्क में कितनी कमी कर दी गई कि टेस्ला ने पूरा इंडिया साथ देगा ना मोदी जी का, पूरा इंडिया साथ देगा 100%। क्यों नहीं है? यूरोप के बात देश के ऊपर आ रही है तो खरीद रहे टेस्ला की बिक्री हम क्या चोर हैं? अधिकतम बिक्री के मुकाबले फिर हम गलत हैं, इलीगल है जो हमें एक्सपोज किया जा रहा है। जवाब दे रहे हैं ट्रंप की तरफ से। मस्क के लिए कालीन बिछाने में लगा है। क्या सरकार में आत्मविश्वास नहीं है या सरकार जनता को इस लायक समझती ही नहीं? बस उसका काम केवल वोट दे देना है। जनता की भूमिका सरकार की नजर में यहीं तक सीमित है और यहीं समाप्त हो जाती है। Please find out. You have experts. Please take everybody into confidence. Find out whether accepting reciprocal tariff is better than reducing your own tariffs. Please find out. Please discuss. Have a debate. Before the Indo-US nuclear deal, I remember most of you were cub reporters then. There was widespread debate in the parliament, outside the parliament, on television media. छोड़ दिया पूरी तरह से, दोस्ती का लिहाज भी। Almost everybody was equipped with information that how will it help India, what are the pros and cons, what is the price that India is paying. Everybody was equipped with that knowledge. How come we are not even aware, as the leading opposition party of the country, we are not aware that what are the contours of this conversation which Mr. Piyush Goyal is having in the US? We get to know from Donald Trump. प्रधानमंत्री मोदी खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में पेश करना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि ग्लोबल लीडर को ट्रंप की यह भाषा पसंद नहीं है। चीन के प्रवक्ता ने तो कह दिया हमें बुली करना पसंद नहीं। चीन से याद आया, प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान था, ना वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है।
सच्चाई आप जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह का बयान ना दे दें कि ना तो ट्रंप ने हमारी बेइज्जती की है, ना ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा है, ना हमने ट्रंप का कोई बयान सुना है, ना मैंने किसी का वीडियो देखा है, ना मैंने अखबार पढ़ा है। मैं तो सफारी में था, मैं तो वंतारा में था, मैं तो सूरत में रोड शो कर रहा था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर जो बात की गई है कि किस तरह से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने भारत को एक्सपोज कर दिया। आखिर किस चीज के लिए एक्सपोज कर दिया? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से चीतों के साथ लियोन सफारी के अंदर फोटो क्लिक करवाते हैं, आखिर क्यों चीतों की तरह डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नहीं दौड़ते दोस्तों? आखिर ऐसी कौन सी कमजोरी, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का दौरा करते हैं और वहां पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर जो बात कहते हैं कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन भारत के अंदर टैरिफ घटता जा रहा है अमेरिका को लेकर। तो ये चीज की न्यूज जो है डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को, हमने इंडिया को, भारत को सीधे तौर पर एक्सपोज कर दिया। तो आखिर क्यों कोई लीगल एक्शन अभी तक सरकार की तरफ से नहीं लिया गया, जबकि कांग्रेस सीधे तौर पर यह कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पलटकर वार करिए, पलटकर जवाब दीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम तो ये कहते हैं कि इंडिया का बच्चा बच्चा आपके साथ है। आखिर बात देश की है। आखिर किस लिए और किस चीज को लेकर भारत को एक्सपोज किया गया? आखिर किस चीज का ऐसा खुलासा किया गया जो अभी आम जनता के सामने नहीं आ पा रहा दोस्तों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई नब्ज पकड़ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कह पा रहे? जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से पूछा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, जैसा कि रवीश कुमार ने भी इस वीडियो के अंदर कहा। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह की खबर आप लोगों तक नहीं पहुंचाने वाला, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।